फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए एंड मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपको ये डेक देख के लग ही गया होगा कि ये है अबाउट हार्ट, अबाउट दिल। ये आज की जो रीडिंग है ये आपके दिल के बारे में है। ठीक है, दिल, आपका दिल शामिल है, हृदय चक्र। ठीक है, मुझे बार बार वो आज का डाउनलोड बड़ा इमोशनल सा है। बारिश का मौसम है, चारों तरफ पानी ही पानी है। इट्स बहुत सारे लोगों के इमोशंस बह रहे हैं। हो सकता है किसी को बहुत याद आ रही है किसी की। आई एम नॉट सेइंग जस्ट इमोशनल, मतलब जस्ट रोमांटिक इमोशन। ठीक है, हाँ, रोमांटिक इमोशन भी है। और आई फील देर आर पीपल, yes, it was a confirmation. So yes, रोमांटिक रिलेशन तो है। कोई ना कोई somebody, या तो आपको आपके किसी एक्स की याद आ रही है या कोई ऐसा सोलमेट टाइप ऑफ अ पर्सन जिससे आपकी बनती बहुत अच्छी थी, जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन और बहुत अच्छा दिल से दिल का कनेक्शन जिसको कहते हैं, यू नो, दिल ने ये कहा है दिल से यस। तो और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसे कोई प्रिटेंड करने की आपको ज़रूरत पड़ती थी। एक ईज़ होता है ना। देखिए, अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पे आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा है, आपको नाटक नहीं करना पड़ रहा है कि देखो देखो मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, देखो मैं कितना पैसा कमाता हूँ। पैसा कमाना, अपने आप को सही रखना ज़रूरी होता है। रखिए, हमेशा अपना ध्यान रखिए, लेकिन वो किसी रिलेशनशिप का बेस नहीं हो सकता। ठीक है, कि किसी का कॉम्प्लेक्शन क्या है या कोई कितना कमाता है। रिलेशनशिप के लिए देखो, अगर आप अरेंज मैरिज अगर कोई देख रहा है या बिल्कुल ही कोई बेवकूफ़ प्राणी बनाव पड़ा है कि हाँ ठीक है हम बस प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो जो होता है ना कि प्यार से पेट नहीं भरता, ये एक सही कॉन्सेप्ट है और इस चीज़ को देखना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम सबके सामने, आपके सामने भी होंगे कि लोग लव अफेयर करने से पहले भी एक बार कास्ट देख लेते हैं, एक बार यू नो थोड़ा बहुत मिलजुल लेते हैं कि हाँ भैया अपना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर आप ये कर सकते हो, अगर आपका बहुत ही दिल नहीं जुड़ा है और येस इट इज़ पॉसिबल, तो प्लीज़ करिए। लेकिन हाँ, मैं आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनको रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले पता था कि हमारी कभी शादी नहीं होगी, लेकिन वो शादी के वादे करते हैं, जन्म जन्मांतर यू नो अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं। पता चलता है पूरी की पूरी सैलरी उड़ा दी। ठीक है, बॉय या गर्ल, लीव इट। ठीक है, वो इतना ज़्यादा यू नो बलिदानी प्राणी बन जाते हैं कि वो पूरी की पूरी सैलरी, पूरा पैसा, पूरे रिसोर्सेज, पूरा टाइम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अपने जीवन का वक्त दे देते हैं। भैया बी केयरफुल। एंड सडनली ऐसे भी लोग होते हैं कि भैया एक केस सॉल्व किया था जिसमें द गर्ल वॉज क्राइंग, शी सेज कि हम लोगों ने प्रॉपर शादी का सोचा था, लेकिन हमारे इवेंचुअली झगड़े बहुत शुरू हो गए। और झगड़े तो शुरू हो गए, उसके कुछ महीनों बाद मुझे पता चला दैट दिस गाय इज़ एंगेज्ड। ये अपने घर गया, झगड़ों के तहत उसने अपनी माँ को कह दिया आपको जिससे शादी करानी करा दो, एंड उसने एंगेजमेंट करके आ गया और उसने लड़की को बताया भी नहीं। और बाद में ही इस सेइंग कि अपने झगड़े बहुत होते हैं तो पॉसिबल नहीं है भाई, तुम बहुत झगड़ालू लड़की हो, पहले बता देते। वो जो एक ट्रॉमा क्रिएट हुआ, कम से कम वो तो नहीं होता। झगड़ा तो फिर भी होना था, ब्रेकअप तो फिर भी होना था। सो ये इमोशनल मिस्टेक्स ही हैं। ज़रूरी नहीं है, वो लड़का सर्टेनली डरपोक होगा, वो लड़का सर्टेनली बचना चाहता होगा कुछ सिचुएशंस को फेस करने से। ऐसा होता है, उस बच्चे के भी, उस लड़के के भी तो बहुत सारे ट्रॉमाज होंगे ना जिसके तहत उसने ये डिसीजन लिया गलत। बोल के करो जो भी करना था, बट प्यार चीज़ ऐसी होती है, दिल चीज़ ऐसी ही होती है। मैं आई एम नॉट सेइंग जाइए और धोखा दे दीजिए और ये अप्रूव्ड है, ये बहुत बढ़िया बात है, ये एब्सोल्युटली गलत बात है, ऐसा नहीं करना होता है। बट ठीक है, अब उस व्यक्ति की, हालांकि बहुत ही दुख की बात है कि पता नहीं जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रह रहा है उसके साथ में उसे छोड़ के वो किसी के साथ जाकर के अगर एंगेजमेंट करके आते हैं तो बड़ी अफसोस, मतलब पता नहीं कैसे इंसानियत कैसे अलाउ कर पाती है। ब्रेकअप कर लेते, दूर हो जाते, उसके बाद एंगेजमेंट कर लेते। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुझे बार बार वो लाइंस याद आ रही हैं फ्रेंड्स, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों से तुमने किया। नज़र में सितारे जो चमके ज़रा बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नज़र में ही गिरने लगो अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। इट्स ब्यूटिफुल इज़न्ट इट? लेकिन लेकिन दुनिया बदल चुकी है, अब ये वर्ल्ड वो नहीं रहा है। ओके, कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस एंड देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम या तो कोई सोलमेट, आप जो मुझे थोड़ा सा डिस्टेंट एक सोलमेट, आप किसी सोलमेट से अलग हो गए हो, दूर हो। ठीक है, दूर हो, याद आ रही है। ये देखिए देयर आर पीपल। ठीक है, बहुत ही अलोन वाली फीलिंग आ रही है। होम अलोन, यस यस यस, इस व्यक्ति ने आपसे बहुत ज़्यादा शर्तों के साथ प्यार किया। ये जो भी थे, ठीक है, अगर ये रोमांटिक रिलेशन है तो भी, इवन आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आई कैन सी रूट्स। आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, बाय द वे आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका गहरा जुड़ाव रहा है। ये कोई नॉर्मल दोस्त नहीं लग रहे हैं मुझे। नो, या तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप है या ये फैमिली रिलेशनशिप्स हैं जिन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी शर्तें लगाई हैं। ठीक है, आई सी मैरिड कपल ऑल्सो, जो साथ में तो रहते हैं लेकिन उनमें ऑलमोस्ट सेपरेटेड हैं। ऑलमोस्ट दे डोंट केयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या कोई एक व्यक्ति ज़्यादा ध्यान देता है और दूसरा अपने में ही बिजी है। ठीक है, बहुत ही अकेलेपन की एनर्जी, क्योंकि दूसरा इंसान, जब क्या होता है ना कि लिटरली बोल करके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है शादियों में, लेकिन फिर वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप ही हो जाता है कि तुम ये करोगे और तुम ये करोगे, दोनों के लिए कंडीशंस डिसाइडेड है। और अगर किसी ने भी कुछ कम किया या एक्सपेक्टेशंस पे कम उतरे तो फिर वो अकेला हो जाता है, उसको अकेला कर दिया जाता है, या आई डोंट नो, इट्स वेरी 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 सैड। या फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके रूट्स, आपके ट्री, आपका पेड़ जो है, मतलब आप जिस फैमिली से आते हो, आप जिस परिवार से आते हो, उसमें अगर आपको होते हुए भी अगर आपको लोनलीनेस लगती है, आपके पूरे प्योर होने पे, दिस कार्ड इज टेलिंग अबाउट प्योरिटी। और मुझे बहुत ज़्यादा किसी मदर के लिए लग रहा है, देयर इज़ अ मदर हु इज़ अलोन। ठीक है, मदर या फादर, बोथ। खास करके आपके जो पेरेंट्स हैं वो, उनको अकेलापन लग रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, ध्यान दें। मुझे बहुत ही क्लियरली लग रहा है कि पेरेंट या अगर आप पेरेंट हो, ठीक है, आप ओके हो, आप चेक करिए कि आपके बच्चों की माता कैसी हैं। शी ओके? क्या वो किसी ट्रॉमा को तो नहीं झेल रही हैं? या आपके बच्चों के पापा तो किसी ट्रॉमा को नहीं झेल रहे हैं? प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये इट्स अबाउट योर ट्री, इट्स अबाउट योर फैमिली। ठीक है, आपके होते हुए। और मुझे बहुत ज़्यादा गोमती चक्र भी नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई इंसान बहुत ही अधिक एंड 1 मिनट, गोमती चक्र, हो सकता है कोई इंसान बहुत अधिक स्पिरिचुअल हो रहा है, जो एक अच्छी बात है, स्पिरिचुअल होना तो चाहिए। ठीक है, प्यार और एनी रिलेशनशिप, बाय द वे, ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत ही स्पिरिचुअल होती है। कोई भी देखिए, ये कितना बड़ा मिरेकल है ना कि 2 लोग मिलते हैं और बच्चे पैदा होते हैं। ये इट्स अ मिरेकल अपने आप में है, अपने आप में एक चमत्कार है ना। मैं स्पिरिचुअली बात कर रही हूँ। ठीक है, हम रोज़ सुबह सोकर के उठते हैं और हम सबको पता है कि एक दिन हम सब चले जाएंगे इस दुनिया से। कोई भी हमेशा नहीं रहने वाला है, लेकिन प्लान हम फिर भी यही बनाते हैं कि भैया 20-25 साल बाद ये होगा तो हम इस हिसाब से ये कर लें। क्यों करते हैं? ये भी तो क्योंकि हमें जीने की उम्मीद हर दिन होती है। क्या ये कोई चमत्कार नहीं है? दुनिया में इतना विध्वंस मचा हुआ है लिटरली, उसके बाद भी उन चमत्कारों को रियलाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आत्मसात होइए, थोड़ा सा अपने आप के साथ होइए, अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप के साथ एक कंपनी ढूंढिए। यस, रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या आपको अपने आप के बारे में भी सारी चीज़ें पता है? जैसे जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा इंसान मेरे बारे में जान ले, मुझे जज ना करे, इतनी शर्तें ना लगाए, क्या
आप अपने ऊपर उतने ही फ्री बिहेव कर रहे हो? क्या आप अपने आप के साथ उतने ही ऑसम हो? रियली आई मीन, मेरे को सही शब्द, या रियली ऑसम हो? आप अपने आप को एकदम ऑसम तरीके से ट्रीट करते हो कि हाँ ठीक है, मतलब मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, परफेक्ट हूँ, एकदम ऑसम हूँ मैं ऐसी ही दिखती हूँ, मैं मोटी हूँ, हाँ मैं मोटी हूँ, मैं बहुत गोलू गोलू हूँ, मैं कितनी क्यूट हूँ, ना कि ये कि मैं कम या ये वो, या मुझे हमेशा एक्सेल या डबल एक्सेल ही कपड़े लेने पड़ते हैं। इट्स ओके, सो व्हाट, यू नो। एक ब्रांड है, उसका नाम है सो व्हाट वो एक्स्ट्रा साइज़ कपड़ों की मतलब लल वाले लोगों के लिए ही है। बहुत अच्छा है, बहुत ही ट्रेंडी और अमेजिंग। वैसे मैं उनका भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं कभी कभी रीडिंग्स में ऐसे चीज़ें बोल देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उस ब्रांड को मुझे पैसे देने चाहिए राइट। एनीवेज, आई वाज जस्ट किडिंग, लेकिन जस्ट टू कीप इट लाइट फ्रेंड्स, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा है। आपकी ज़िंदगी का जो सोलमेट है, आपके जो, मुझे यहाँ पे क्लियरली एक कोई लव रिलेशन हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। समबडी कोई बहुत लंबे टाइम से आपको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई थिंक 4 साल, 3 से 4 साल वो आपको सिर्फ दूर से देख रहे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपको जज भी बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा जज किया है इन्होंने, कि अब आप कैसे दिख रहे हो, आपकी चॉइसेस क्या है, आपके शब्द क्या है, आपके विचार क्या हैं, आर यू कंफर्टेबल इन योर स्किन द वे यू आर, आप ठीक हो, मतलब आप पॉजिटिव इंसान हो कि नेगेटिव इंसान हो, आप कितना पैसा कमाते हो, कितना जोड़ते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो, क्या करते हो। ही और शी, मैंने ही कहा तो हो सकता है ये पुरुष हैं, लेकिन ये जो भी है, ठीक है, ये पुरुष हैं या स्त्री हैं, कि आपको बहुत टाइम से जज करते रहे हैं, और इन्होंने आपको लेकर के सपने भी बहुत देखे हैं। बाय द वे, ही वांट्स टू मैरी यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप पक्के वाले मैरिज मटेरियल हो, ठीक है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो भी यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय समबडी, ठीक है। कोई आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अब तक जो शर्तें हैं ना, ये इन्होंने लगाई थी, ठीक है, कि अरे नहीं, ये तो मेरा सबॉर्डिनेट है, इसको मैं कैसे कुछ सोचूं। लेकिन ये आपकी तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, दे कीप एन आई ऑन यू। लेकिन आईज क्लोज्ड, जब ये आंखें खोल के प्रैक्टिकली दुनिया को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब ये आंखें बंद करते हैं तो इन्हें वो वक्त याद आता है जब आपके इनके अराउंड थे, आप इनके अराउंड थे, या ये आपके अराउंड थे। वॉट अ हारमनी, वॉट अ दिल में एक छोटा सा एक सुकून, एक गुदगुदाहट, एक अट्रैक्शन, एक सुपर अट्रैक्शन था एक दूसरे के प्रति, सम्मान था एक दूसरे के प्रति, रियली सम्मान। वो आँखों में जो एक रिस्पेक्ट होता है ना, कि हाँ भाई ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लिटरली बातचीत हुई होगी, लेकिन एक सम्मान, दैट रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया की हर रिलेशन में वो सम्मान इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड, ठीक है। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो जो भी हैं आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बाय द वे, द हार्ट ऑफ गोल्ड मुझे दिखाई दे रहा है, हार्ट ऑफ गोल्ड। ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, हार्ट ऑफ गोल्ड। ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। बस ये अलग बात है कि आपको इतना ज़्यादा जज करते रहे हैं लाइफ में कि अब इन्हें ये लग रहा है, बाय द वे, इन्होंने जितना वक्त बिताया है तो इनको थोड़ा सा अफसोस वाली सिचुएशन में भी पड़ गए हैं कि यार मैंने इसको इतना जज करने की बजाय, अगर मैंने डायरेक्टली अगर मैं इसके साथ हो गया होता तो क्या ही बात थी, तो अभी तक हमारी सेट फैमिली हो चुकी होती। लेकिन क्या होता है ना फ्रेंड्स, एवरीबडी हैज़ टू लर्न हिज लेसन्स। सबको अपनी लेसन, अपने पाठ, जो यूनिवर्स, जो भगवान हमें सिखाते हैं, वो सीखने ही होते हैं, ठीक है। वो सीखने ही होते हैं। जो इंसान अपने लेसन्स लर्न नहीं करता, अगर इन्होंने इस रास्ते से गुजरे नहीं होते तो ये कभी रियलाइज़ नहीं करते कि आप ही हो। वो होता है ना, वो गाना है ना, तू ही तो है वो, इना मिना डी का टक टक टक। यस, इस फीलिंग तक पहुंचने के लिए, इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, वो कहते हैं ना कि तेरा चेहरा क्या, किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देखकर, तेरी मैंने तुझको चुना है दुनिया देखकर। एक बहुत ही अच्छी सी गज़ल है ना कि किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देखकर।
मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देखकर। तो जी हाँ, इन्होंने, इनके लिए दुनिया को देखना, दुनिया को रियलाइज़ करना बहुत अधिक आवश्यक था। ठीक है, जब इन्होंने दुनिया को देखा, रियलाइज़ करा, तब ही इन्होंने रियलाइज़ करा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ना, यही मेरे लिए राइट है भाई। ये कितना भी बेसिक हो, ये कितना भी सिंपल सा हो, ये कितनी भी सादी सरल सिंपल बात करता हो, लेकिन ठीक है, जेंडर पे मत जाइएगा, करता हो या करती हो, लेकिन सादी सरल स्टाइलिश ये वो हुएवर, ठीक है, इससे कोई सादा सरल हो जाने से, कोई सादा सरल से मेरा मतलब व्यवहार है, कपड़े जूते नहीं है, और व्यवहार सादा सरल होना चाहिए। लोगों के बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं कि हम तो भाई सीधे लोग हैं, लेकिन है ना, उनके व्यवहार बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके कपड़े जूतों की जो चॉइसेस होती हैं वो बहुत सादी सी होती हैं, इसलिए वो कहते हैं हम तो सादे सरल लोग हैं। नो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, आई एम सेइंग आवश्यक नहीं है, है ना। ठीक है, तो लेकिन हाँ, अच्छी बात ही मुझे ये लग रही है दैट यू ऑल्सो डिड नॉट वेस्टेड टाइम ऑन दिस पर्सन। आपने अपना वक्त इस व्यक्ति पे बहुत अधिक बर्बाद नहीं किया, ये एक अच्छी बात है। यू लिव्ड योर लाइफ इन योर पावर, ये एक अच्छी बात है। और अगर यहाँ पे इस रीडिंग को देखने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो आप सिर्फ बैठ के वेट कर रहे हो किसी का, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसे बैठ कर के वेट मत करिए, अपनी ज़िंदगी जियो, अपना एंजॉय करो, जो आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट है उसे आप पूरा करो। ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको जो काम करने हैं, अच्छे से रहना है, खूब स्टाइल में रहो, खूब जो आपको करना है वो आप करो। ठीक है, डोंट सिट एंड वेट। यहाँ पे मुझे बहुत लोनलीनेस की फीलिंग नज़र आ रही है और मुझे मोरपंख नज़र आ रहा है। आपको राधा माँ और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है जी, बहुत ज़्यादा रोमांस तो आ ही रहा है, ठीक है, विद दिस पर्सन और समबडी। लेकिन बी ऑनेस्ट, मैं आपको यही कहूँगी कि अपने रिलेशनशिप्स के प्रति अपनी इंटेग्रिटी को बना के रखें, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में ना। ये जो होता है ना, हम कितने फास्ट हैं, हम कितने स्लो हैं, ठीक है। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो अपने रिलेशनशिप्स ब्रेक करते हैं, क्लियरली कहते हैं कि भैया आई एम लीविंग यू, आई एम नॉट विद यू, तो लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। खास करके मैरिजेस और डिवोर्सेस में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये भी इंसान का ईमानदारी का और बहादुर होने का पराकाष्ठा होती है। ऐसी पता नहीं कितनी शादियां हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, उन सबको पता है कि हम शादी से बाहर नहीं जाएंगे, और पता नहीं कितने एक्स्ट्रा मैरिटल्स चल रहे हैं। ठीक है, सो भाई ऐसा है क्लियरली, क्योंकि उनको पता है कि हम डिवोर्स का मतलब, सेपरेशन का मतलब सारी दुनिया से पंगा, सारी दुनिया से पंगा। ईमानदारी और ईमानदारी का सीधा साधा रिलेशन होता है एक्सट्रीम लेवल की बहादुरी से, एक्सट्रीम लेवल की बहादुरी। क्योंकि जिसको कोई लेना देना नहीं होता वो भी ज्ञान पेलने चला आता है, और सिर्फ ज्ञान नहीं पेलते, जजमेंट और न जाने क्या क्या होता है, बट दैट डजंट मैटर। अब तो लोग खैर काफ़ी फास्ट हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी में उनको जीना आता है। चलिए आइए आपके लिए अब देखते हैं कि और क्या आपको कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये तो थे साइकिक डाउनलोड्स फॉर यू। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट। यस, आपको अकेले में, आपको अपने आप के साथ में रहना आना चाहिए, और आपके जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं, यानी जो भी नेगेटिव थॉट्स अगर आपको आते हैं कि इस व्यक्ति ने इतना टाइम हो गया मुझसे बात नहीं करी है, कांटेक्ट नहीं किया, या ये मेरी फैमिली है, दे डोंट लुक एट मी, या मुझे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। क्लियरली रिटन है फ्रेंड्स, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। देखो भाई ऐसा है, अगर आपकी ज़िंदगी में आपने अपने घर में अपने लिए एक कॉर्नर क्रिएट नहीं किया है, चाहे वो कितना भी छोटा है, डजेंट मैटर, आप जो भी हो, आप हाउसवाइफ हो, आप बच्चा हो, आप अंकल आंटी हो, आप जो भी हो, आपकी जो भी एज है, आपका अपना एक कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ। ठीक है, और आपको अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, अगर कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है इसका मतलब मैं अकेला रह गया हूँ, नो। आपके तरीके के कोई तो लोग होंगे, लोगों से मिलना शुरू कीजिए। कोई उन हज़ारों की भीड़ में कोई एक तो आ ही जाएगा यार जो अपने टाइप का होता है। हर इंसान अपना एक अलग टाइप लेकर के पैदा होता है, ठीक है। वी आर ऑल यूनिक इन आवर ओन वेज, हम सब स्पेशल हैं, हम सब डिफरेंट हैं, ठीक है। एंड यू आर वेरी डिफरेंट बाय द वे। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, यू अंडरस्टैंड, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द क्राउड। खो जाने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है कि कोई आपको तवज्जो नहीं दे रहा है इसलिए आप खो गए दुनिया में। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको ये कहा जा रहा है कि सामने वाले ने शर्त लगाई है, आप अपने ऊपर क्यों शर्तें लगा रहे हो कि ये व्यक्ति मुझ पे ध्यान देगा, इसीलिए तभी मैं सुंदर हूँ जब ये मुझे कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो। आप सुंदर हो, आप बॉय हो या गर्ल हो, आप परफेक्ट हो, आप जो भी हो आप परफेक्ट हो, है ना। सो इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप एक सुंदर सी वाइट लाइट में डिजॉल्व होते हुए, पिघलते हुए और समाप्त होते हुए इमेजिन करो। ठीक है, अगर आपको बहुत सारी नेगेटिविटी ने घेर लिया है, आपको डिप्रेशन टाइप फीलिंग आती है कि यार मेरे ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं देता, मैं इंसान दिखती नहीं हूँ क्या, या दिखता नहीं हूँ क्या किसी को। देखो, अब इनके पीछे एज अ हीलर मैं आपको कह सकती हूँ कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ, कोई कर्मा हो जाता है। लेकिन जब बहुत हम सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो ये कर्मा का ज्ञान ना बहुत हर्ट करते हैं, राइट। सो और ज़िंदगी ज्ञान से नहीं इमोशंस से चलती है, ये भी एक बात सच है। ठीक है, तो हाँ, अगर हम ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, अगर हम उस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हाँ, उसे कहते हैं एनलाइटनमेंट। ठीक है, उसे कहते हैं रियल ज्ञान की प्राप्ति होना, बट वो एक अलग टाइप की बातें होती है, उसको हम अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। तो आप सिर्फ ये विजुअलाइजेशन करिए, ठीक है, एंड क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, अगर आप किसी का बैठ करके सिर्फ वेट कर रहे हो कि भैया ये एक दिन सूर्य उगेगा, चमत्कार होगा, या मेरे पास वो अलादीन का चिराग आ जाएगा, मैं उसको घिसूँगा या घिसूँगी एंड सडनली जिन्न विल कम एंड फिर मैं उसको ऑर्डर करूँगा, ये कर दो और वो कर दो और सब कुछ हो जाएगा, लाइफ इज़ सॉर्टेड। नो, लाइफ इज़ नॉट सॉर्टेड लाइक दिस फ्रेंड्स। आपकी ज़िंदगी का जादुई जिन्न चिराग दोनों आप ही हो। ठीक है, वो आप ही हो, कोई और नहीं है। अपनी ज़िंदगी में देखो, अगर एक ग्लास पूरा भरा है ना किसी और इमोशंस से, ठीक है, अगर किसी नेगेटिव थॉट से आपका दिमाग भरा हुआ है, तो उसमें पॉजिटिविटी आप कैसे ऐड कर पाओगे। उसके लिए आपको पहले उस नेगेटिव चीज़ों को हटाना होगा। ठीक है, तब ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ लाइफ में आएंगी, यानी कि नए लोग आपके जीवन में आएंगे, है ना। चलिए अब इस कार्ड को लेते हैं मुझे, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक, राइट। इट्स सो पावरफुल, इट इज़ सो पावरफुल फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली सेंटेंस है, बाय द वे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक स्टेप बैक। जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी या आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बलिदानित हो गए हो, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, अक्सर करके मैंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप के रिलेशनशिप्स में ऐसा देखा है कि एक जना सर्वस्व लुटा रहा होता है। भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप तो कितनी ईजी होती है, आप तो ब्रेकअप बड़े आसानी से कर सकते हो और उसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है। अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है तो प्लीज़, कंडीशंस अप्लाइड, नो धोखेबाजी एंड नो कॉम्प्रोमाइज़ इन विद इंटेग्रिटी। अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ईमानदारी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई नार्सिसिस्टिक आपके जीवन में है, कोई नार्सिसिस्टिक इंसान घुस गया है, उसको डील करने के तरीके एकदम अलग होते हैं। उसके साथ आप ईमानदारी से, ओपन माउथ से आपको ये नहीं कह सकते हो कि तुम जाओ अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी जीता हूँ। नो, वो कहेगा कि हाँ मैंने तो तुम्हें पकड़ के कब रखा है, लेकिन वो हर पैंतरा अपनाएगा कि वो आपको जाने ना दे और फिर आपको टॉर्चर करे। नार्सिसिस्टिक्स आर डिफरेंट, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई रेमेडी चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो किसी सैडिस्टिक नार्सिसिस्टिक के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर वो है तो उसको डील कीजिए, उसको डील करने के तरीके एकदम अलग होते हैं। नॉट अ नॉर्मल पर्सन, दे आर मेंटली एनीवेज। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक। देखो, शेर भी जब अटैक करता है ना, आगे जाता है, लंबी छलांग मारते हैं, तो 2 कदम पीछे हटाओ, बैठो, अपनी शक्ति पूर्णतया से अर्जित करो और फिर वो छलांग लगाओ। ठीक है, एंड स्पेंड टाइम अलोन। ठीक है, एंड स्पेंड टाइम अलोन, अपने आप के साथ वक्त बिताइए। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनादर, दूसरों के ऊपर ध्यान देने की बजाय, किसी भी दूसरे के ऊपर ध्यान देने की बजाय, नाउ इज़ द टाइम टू गिव योर सेल्फ। अब ये वो वक्त आ गया है कि आप अपने आप को वक्त दें, किसी और को नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली दिस इज़ द मैसेज
इसी मैसेज के साथ ये रीडिंग शुरू हुई थी, राइट, कि अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर तुम हो, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, ज़िंदगी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। अब ये तुम मेरे पास आना प्रिय को एक बार के लिए हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा वक्त नहीं है तो बुरा वक्त भी कभी नहीं टिकता है, कोई वक्त नहीं टिकता है। वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है, इट कीप्स मूविंग, इसलिए वक्त को समझना बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। उन्होंने शर्तें लगाई थी आपके ऊपर, लेकिन आपको शर्तों से हमेशा बंधे रहना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों से तुमने किया। अगर तुम पतले दिखती हो, अगर तुम हॉट एंड डॉट 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 हो तो ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मोटी हो गए हो, अगर तुम 2 बच्चों की माँ बन गई हो, तो फिर मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है। तो यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड थिंक, एटलीस्ट आपको यू शुड हैव योर ओन रूम फॉर योर सेल्फ, you should have a room, you should have your own space, जहाँ पे, और अपने ऊपर वर्क कीजिए। आई एम नॉट सेइंग रिलेशंस तोड़िए, हर रिलेशनशिप में अप एंड डाउन आते हैं, उनको हैंडल करना होगा, उनको आपको डील करना होगा। अपने लिए एक कॉर्नर क्रिएट कीजिए जहाँ पे आप योगा कर रहे हो, आप अपने म्यूज़िक सुन रहे हो, आप अपना डांस कर रहे हो, आप वो पहन रहे हो जो आपको सच में पहनना है, आप वो खा रहे हो जो आपको सच में खाना है, और अपने डाइट का ख्याल रखिए। ईट वेल फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बड़ा डाउनलोड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक से खा नहीं रहे हैं, प्लीज़ खाइए, ठीक है ना। आपकी बॉडी आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट धरोहर है, सबसे बड़ा गिफ्ट है जो भगवान ने आपको दिया है, ठीक है। बॉडी नहीं तो लाइफ नहीं, अपनी बॉडी को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। एंड प्लेफुलनेस, थोड़ा टेक इट ईजी। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि somebody will come and flirt with you, so take it easy। छोटे मोटे फ्लर्टिंग्स इज़ ओके। एंड इससे ज़्यादा सुंदर बात कोई नहीं होती व्हेन योर स्पाउस कम्स एंड फ्लर्ट विथ यू, इससे ज़्यादा प्यारी बात कोई नहीं होती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पाउस, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत सारा थोड़ा सा मतलब फ्लर्ट करने वाले हैं, और करिए, अपने पार्टनर के साथ फ्लर्ट कीजिए, इससे ज़्यादा सुंदर और प्यारी बात नहीं होती। और रोमांस तो सर्टेनली बनाए रहना चाहिए। एंड अगर आपके फैमिली के दूसरे रिलेशनशिप्स भी हैं, जस्ट बी प्लेफुल। अगर कोई कुछ कह भी दिया, टेक इट ईजी गाइस, टेक इट ईजी। एंड फ्यूचर का सोचिए। लोग इतने हार्श रूड हो जाते हैं बिना ये सोचे कि ये तो हमने कह दिया, ये तो हम करना शुरू हो गए, लेकिन व्हाट विल हैपन 2 years डाउन द लाइन, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। ज़िंदगी अपने घर वालों के साथ ही बिताई जाती है, फैमिली ही होती है। आई हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स टू गिव। अभी जो मैं 2 केसेस हैंडल कर रही हूँ कि शादी न्यूली वेडेड कपल्स हैं, और एक मतलब दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने की प्रयास कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है। तुम लड़की हो तो तुम ये भी करोगी, तुम वो भी करोगी। वो सुपर वुमन बना दो उसको कि तुम ऑफिस जाओगे, तुम 9-10 घंटा काम भी करोगे, घर पे आओगे तुम ये भी करोगे, वो करोगे। पता नहीं कौन कौन से वियर्ड एग्जाम्पल्स उसको दिए जा रहे हैं। क्यों चाहते हो आप अपनी अच्छी भली सुंदर सी वुमेन को सुपर वुमन क्यों बना देना चाहते हो? क्योंकि अगर वो सुपर वुमन बन गई ना, तो उसके अंदर वो पावर भी आएगी, वो ईगो भी आएगा, वो अथॉरिटी भी आएगी। क्या उसको झेल लोगे? नहीं झेल पाओगे, है ना। सेम थिंग विद गर्ल्स। डोंट थिंक दैट ही इज़ अ सुपर मैन। बिहेव नॉर्मल ना, बी नॉर्मल, राइट। एंड गलतियों के साथ एडजस्ट करो, दूसरे की गलतियों को भी एडजस्ट कीजिए। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। हल्के तरीके से ले लो चीज़ों को। किसी ने कुछ कह दिया, हंस लो, कोई बात नहीं, हंस के सॉरी बोल दो, हंस के थैंक यू बोल दो। थैंक यू एंड सॉरी बहुत इग्नोर्ड हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में, पता है आपको। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा सा पराठा बनाया, अच्छा सा खाना बनाया, से थैंक यू एंड गिव कॉम्प्लीमेंट। तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बनाता। इस मामले में मेरे पिताजी, मेरे पापा, ओ माय गॉड, मेरे पापा मम्मी को अन्नपूर्णा कहते थे। अन्नपूर्णा। मेरी मम्मी वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मैं खाना बनाने के मामले में उनकी बेटी बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि मैं किसी ज़माने में मैं अच्छा बहुत बनाती थी, लेकिन अब तो हे भगवान, लिटरली भगवान ही मतलब एनीवेज। लेकिन मेरे पापा मम्मी को अन्नपूर्णा कहते थे। वो जिस चीज़ में हाथ लगा दें, चाहे वो कोई भी टाइप की रेसिपी हो,
अरे भाई भाई भाई, इतना यमी, इतना टेस्टी, इतना गजब का कि पूछो मत। और कितने भी लोगों का खाना, वो खैर वो जो जनरेशन थी वो तो खैर आप सब लोग जानते ही हैं कि अपने जो मम्मी पापा लोग थे, जो मेरी एज के बच्चे हैं और उनके मम्मी पापा लोग, इन मम्मियों ने क्या क्या 20-20 40-40 लोगों के भी खाने बनाए थे। वो तो जनरेशन ही गलब गजब की होती थी, क्या काम करते थे इन लोग। इस मामले में मैं फील करती हूँ कि हमारी जनरेशन काफ़ी अच्छी है। काफ़ी मतलब सुखी है, अच्छी बोले तो सुखी है। अच्छे तो वो लोग भी हैं ऑफ कोर्स। एनीवेज, सो लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी फ्रेंड्स। हंस लीजिए, कोई गड़बड़ हो गई मुस्कुरा दीजिए, इट्स ओके। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। प्यार से दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी दुख हीलिंग को मतलब प्राप्त कर सकता है ना फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। इट्स सच अ मतलब मैं आई कैन टॉक ऑन एंड ऑन एंड ऑन ऑन दिस ऑन दीज 3 कार्ड्स। इन 3 कार्ड्स के बारे में मैं पता नहीं कितने घंटे और बात कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक आई वॉन्ट टू स्टॉप हियर। ये इन 3 कार्ड्स के लिए अब टैरो से देख लेते हैं कि टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं। बस मैं एक ही कार्ड और लूँगी। इतनी सुंदर रीडिंग हुई है, इतना रोमांटिक फीलिंग आ रही है। यस, आपको कोई ना कोई प्रपोज करने वाला है। ये मौसम भी वही है, यू नो, प्यार, वो कौन सा गाना है, बारिश में प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। भाई वो तो मंजिलें का पता है पहले से ही चल जाए तो क्या फ़ायदा। कोई जना अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा है आपके लिए, और जो आपके लिए कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं ना, उनकी उनकी कदर बहुत कीजिएगा फ्रेंड्स। ज़िंदगी में ना लोग मिलते नहीं हैं जो अपने लिए सच में अपने कंफर्ट जोन से निकलें और एफर्ट करें। रियली कदर ज़रूर कीजिएगा। जब रिश्तों की कदर की जाती है ना, तभी वो बहुत ही सुंदर बन जाते हैं और बहुत अच्छे उसके आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके माता पिता हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी है, पति हैं या पत्नी है, या आपके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, या कोई भी है जो आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा है ना, प्लीज़ रिस्पेक्ट देम। ठीक है, और आपको भी यही कहा जा रहा है कि अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी थोड़ा अगर कंफर्ट जोन से अपने रिश्तों के लिए निकलना पड़ रहा है तो प्लीज़ निकलिए। इट्स परफेक्टली ओके एंड यू आर गोइंग टू हैव फन। बाय द वे, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो और अपनी लाइफ को इन्जॉय ही करें, इन एनी केस इन्जॉय करें। ठीक है, जब मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी ना, पता नहीं कैसे मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आते थे। मैं बचपन से ही थोड़ी डिफरेंट रही हूँ। मेरे अंदर अजीब से, जैसे जब मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ और फेल हो गई, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैं फेल हो जाती थी। और क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी, आई केम फ्रॉम अ गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल, तो नहीं आता था। तो गाँवों में रही हूँ मैं, तो गांव का छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे इतना तो इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश में इंटरव्यूज़ होते थे तो नहीं बोलना आता था, तो फेल हो जाते थे। सो आई टॉट माई सेल्फ इंग्लिश एंड ठीक है, एंड लेकिन मेरे को कभी दुख नहीं हुआ, कभी परेशानी नहीं हुई, कभी भी। एक इंटरव्यू था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने मुझे थोड़ा सा दुख दिया था, वो भी आधे घंटे में मैं ठीक हो गई थी। आई हैड बीन ऑलवेज लाइक दैट। मुझे हमेशा भगवान ने हाथ पकड़ के चलाया है और बहुत अच्छी वाली लर्निंग्स हुई हैं। और पता नहीं कैसे ये थॉट आता था जो आजकल सारे ये माइंडसेट कोचेज़ और ये और वो सब देते हैं, ये मैं हमेशा से करती आई हूँ। सो मैं फ़ेल हो जाती थी किसी चीज़ में भी, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया या कुछ भी हुआ, तो मैं जाके बहुत सेलिब्रेट करती थी। ओहो चलो ये हो गया, कोई बात नहीं, मुझे 4 और नए इंटरव्यू क्वेश्चंस पता चल गए, फिर मैं उनको प्रिपेयर करती थी। फिर ऐसे करके मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए जिस सब में फ़ेल हो गई। एंड यू नो दैट लास्ट कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी थी और उसका जो पैकेज भी मुझे सबसे अच्छा पैकेज मिला, सबसे बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हुआ, और मैंने क्या आंसर्स दिए उनको, दे वर लाइक ओ यू आर द बेस्ट। तो दुनिया का कोई भी फेलियर, आप किसी भी चीज़ में फेल हो जाए लाइफ में, दुखी मत होना। यू डोंट नो आगे क्या है आपके लिए। अगर मैं दुखी हो करके, बहुत सारे लोग कह रहे थे मतलब फैमिली में ही कि अभी नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया है, वापस आ जाओ, घर आ जाओ, क्यों परेशान हो जा रहे हो तुम बाहर रह करके। बट यू नो वॉट, गॉड हैज़ अ मास्टर प्लान, यू आर द पार्ट ऑफ अ मास्टर प्लान। जो भी हो रहा है ना, फेलियर इज़, नो फेलियर इज़ अ फाइनल फेलियर। कोई भी फेलियर होना यानी कि असफलता, दुनिया की कोई भी असफलता फाइनल नहीं है। वो फाइनल है या कोई और चीज़ फाइनल है, ये आप डिसाइड करोगे फ्रेंड्स। ये सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है, ज़िंदगी में आप किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो,
किस चीज़ पे दुखी हो रहे हो, जरा ध्यान से बैठिएगा। ये जो है ना, ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, है ना, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक। पैर, अपने कदम पीछे कीजिए, शांति से बैठिए, जो कुछ भी हो रहा है ज़िंदगी में, एंड स्पेंड टाइम अलोन, अपने आप के साथ वक्त बिताइए थोड़ा सा। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, किसी और के ऊपर अपना फोकस करने की बजाय अपने साथ वक्त बिताइए, अपने आप के साथ प्यार कीजिए। आपको दुनिया से प्यार अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही प्रोफाउंड रीडिंग हो रही है भाई, बहुत ही प्रोफाउंड रीडिंग है ये तो। चलिए अब आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं ये सारे ही लव कार्ड्स रीड करूँ आपके लिए, लेकिन एनीवेज चलिए, इट्स ब्यूटिफुल। हेल्पफुल पीपल, मैंने कहा ना, आप अपने आप से प्यार करेंगे तो लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। अरे भाई मुझे कोई दूसरा कार्ड दे दो, कल भी यही दोनों कार्ड्स आए थे। रोज़ रोज़ एक ही कार्ड रीड करूँगी तो आप लोग कहोगे एंड लेट गो, लेट गो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, लेट इट गो। वो थॉट्स, वो चीज़ें जो आपके लिए, वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करते, अगर उन्हें आपको शांति से प्यार से लेट गो करना है तो करिए, बिना टॉक्सिक बने और ना ही टॉक्सिसिटी सहे। ये देखिए, पहला ही कार्ड जो हमारा था वो ये कह रहा था, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, है ना। अपनी सारी नेगेटिविटी को एक ब्यूटीफुल सुंदर सी सिल्वर कलर की लाइट में बदलते हुए देखिए, इमेजिन कीजिए, एंड क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए नई पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए, और वो कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके। और अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं तो अलग बात है, अदरवाइज यू आर रिसीविंग लॉट ऑफ लव। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो करें। बहुत 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 खुश रहे। मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ लव एंड केयर। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।